गाइस, आपका मेरे चैनल एजुकेशन की दुनिया में स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मोशंस क्या होते हैं, और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। और जी मैं अपने खुद की हैंड रिटेन नोट्स से पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। और मैंने एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इस्तेमाल किया है एक प्राइवेट बुक का जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी लक्ष्मीर सिंह और मंजीत कौनल की, लक्ष्मीर सिंह और मंजीत कौनल की, माफ़ कीजिएगा, मंजीत सिंह और लक्ष्मी कौर की बुक है ये, फिज़िक्स पार्ट 1। तो मैंने अपनी चैप्टर का नाम मोशन रखा है, मतलब मोशन पार्ट 1। ये मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मैं आज आपको दो पार्ट से मोशन बताऊंगा। पहला पार्ट जो होगा उसमें मैं मोशंस के एवरेज वेलोसिटी तक पढ़ाऊंगा, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस कवर करूंगा मैं। ओके, तो हम बात करते हैं पहले मेरे हैंड रिटेन नोट्स की। तो मेरे हैंड रिटेन नोट्स ये रहे। मेरा नाम राम, वो मैंने नोट्स में रख दिया, माफ़ कीजिएगा। और हाँ, मोशन क्या होता है? मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, मतलब मूवमेंट ऑफ एन बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं उसको क्या नाम देता हूँ? मोशन। उसको मैं मोशन कहता हूँ। आपने देखा होगा, आपने कभी कार में ट्रैवल किया हो या अपनी साइकिल पे ट्रैवल किया हो या मोटरसाइकिल पे ट्रैवल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में। मतलब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के और किसी स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में। स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है रेस्ट, मतलब जो बॉडी रेस्ट में है। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ मतलब क्या हुआ इसका। ये फिगर, यस ये फिगर है। इसमें देखिए, ये कार ए है, ये कार ए, ये कार बी। तो ये इस पेड़ और इस घर के रेस्पेक्ट में ए प्लेस से बी प्लेस पे आ गई, मतलब 5 सेकंड बाद टाइम के, देखिए टाइम भी लगा इसमें, 5 सेकंड बाद यहाँ पे आई। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी चेंज हुआ, और किसके रेस्पेक्ट में हुआ? इन दो स्टेशनरी बॉडीज के रेस्पेक्ट में, जो एक तरह से रेस्ट में है, मतलब रेस्ट में ही है। सो ये बात इन्हें किताब में लिख रखी है। मैं आपको किताब पढ़ा नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप ये किताब पढ़ने थोड़ी नहीं आए, आप तो शॉर्ट में थोड़ा मतलब कम चीज़ में ज़्यादा समझना चाहते हो ना, तो आपके लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप उनको, ये देखिए, ये नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए। आप इनकी, यार मैं कहूँगा आप इनको स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिए, मतलब नोट करते रहिए इनको भी, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे यार। मैं अब आपको पढ़ाऊँगा ये मोशन तो हो गया। मोशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का यार वही मूवमेंट, तो उसको हमने मोशन दिया। आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी मोशन करते हैं यार। अपने मम्मी आवाज़ देती होंगी खाने को, बेटा खाना खाने आया, तो आप यहाँ से उठ के मम्मी के पास जाते होगे, किसी टेबल या चेयर के रेस्पेक्ट में, या अपने घर के रेस्पेक्ट में। घर तो स्टेशनरी है। ओके, और टाइम के रेस्पेक्ट में ये हमारा क्या होता है? मोशन होता है। अब हम आगे बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ कवर बाय अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब कोई भी डिस्टेंस कवर, मतलब लेंथ है, ए प्लेस से बी प्लेस जा रहा है, उसकी वो लेंथ होती है या एक्चुअल पाथ होता है। मैंने कहा, मैं एक फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ। फ़ोटो मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं, ये है, ये आ गया, ये है वो फोटो। ये देखिए, ये डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी। मतलब पहले मैंने कहा मेरा ये समझिए, मैं यहाँ से इस प्लेस बी पे आना है, ठीक है, और ये रास्ता ऐसे करके है, ठीक है, एक्चुअल पाथ यही है इसका, शॉर्ट, ठीक है। तो इसको मैंने कहा अपनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गया, पहले ए से सी पे गया, सी से बी पे गया, ये मेरी हुई एक्चुअल पाथ जो मैंने कवर करी। मैं चाहता था शॉर्टेस्ट पाथ लेके भी चले जाता, बट मैंने बताया एक्चुअल पाथ जो करेक्ट वे है। एक्चुअल पाथ मतलब जिसको लाइन टू लाइन फॉलो करके मैं आगे बढ़ा। मैं नहीं कि मैंने, अब क्या समझो, यहाँ पे दीवार है बहुत ऊंची, मैं साइकिल लेके आ रहा हूँ, तो ये साइकिल इसके ऊपर से खुद आगे थोड़ी नहीं लेके जाऊँगा यार, मैं एक्चुअल पाथ पे ही तो जाऊँगा अपने। और वही बात अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कहूँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है, बट इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाई ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह दो, बॉडी कह दो, मतलब एक ही होता है। ठीक है, मैंने अपने नोट्स में ऑब्जेक्ट और बॉडी को अलग अलग, मतलब ब्रैकेट में लिख दिया, ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में, मैंने बॉडी लिखा, फिर मैंने कहा और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कह दो, बॉडी कह दो, बात एक ही है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर क्या होता है?
पहले मैं इनके यूनिट्स बताता हूँ। इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, ऐसा यूनिट। किलोमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी। पर इसकी ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है? ऐसा यूनिट का मतलब ये होता है जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, इंटरनेशनल यूनिट है। सही है? न ज़्यादा छोटी होती है, न ज़्यादा बड़ी होती है। सही है? तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है मीटर, मतलब छोटी सी यूनिट, न ज़्यादा छोटी होती है न बड़ी होती है। अब सेंटीमीटर कितनी छोटी होगी यार, और किलोमीटर कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सही है? तो हमने एक नाम दिया मीटर। 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ओके, और 0.1 किलोमीटर के बराबर है, बस। अब बात करते हैं हम इनके डिफरेंस की। तो भाई डिफरेंस पढ़ना यार, डिफरेंस तो पता होनी चाहिए। भाई डिफरेंस मैंने यार लिख रखे हैं। पहले तो यार इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बॉडी, object or an object is called a distance, or the shortest path covered by a body is an known as displacement. अब मैं बात, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जीरो भी हो जाती है यार। ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी हो जाती है। मैं ये बताऊंगा कैसे आपको। अभी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, पर अभी डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन आगे फिगर में दूंगा। ये फिगर से आपको आसानी से समझ में आ सकता है। सो चलिए आगे की बात करते हैं हम। यहाँ मैं कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, ये पढ़ लिया। इट इज स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ यार? मतलब ये कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि उसकी खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये कि उसकी मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, पर डायरेक्शन भी होती है। अब ये मतलब क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब? तो मतलब ये मैंने कहा कि मैंने यहाँ ए से, मैं अपने यहाँ से घर से स्कूल गया, तो मैंने ए से बी डिस्टेंस कवर की, कितनी थी? 24 किलोमीटर मान ली मैंने, मतलब 24 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया, पहले तो वो शॉर्टेस्ट पाथ लेगा। ठीक है, मैंने मान लिया चलो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ ही है वो, मैं ए से बी जा रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ ही है, मेरा डिस्टेंस भी वही है। तो मैं ए से बी गया 24 किलोमीटर, ठीक है, बट उसका खाली मैग्नीट्यूड 24 किलोमीटर है। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? उसमें वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी उसमें डायरेक्शन भी होती है। मतलब मैंने कहा 24 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड वेस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, या टूवर्ड्स साउथ, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मैंने मान ली मेरा स्कूल ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो मेरा तो मैं ये कहना होगा 24 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी ओनली अ मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके, अब मैं एग्जांपल ले, जो मैंने एग्जांपल ले रखा है, कार ट्रेवल 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में आ रही है, आगे आ रही है, पीछे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, मुझे नहीं पता। पर इसने डिस्प्लेसमेंट कहा है, द कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, वही हम बाद में एग्जांपल वही कर से लिया। ये एक्चुअल पाथ कवर करा है, तो डिस्टेंस कहलाएगी। इसकी एक्चुअल पाथ 4 3, तो ये कहलाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अब आप, मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, वो मैं आज आपको आगे बताऊंगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं यार ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार था, ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है ए मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, मतलब एक व्यक्ति है जो 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट चल रहा है। पहले तो ईस्ट चलेगा डायरेक्शन में, मैंने फिगर बना रखी है ईस्ट डायरेक्शन में। एक मिनट रुकिए, ये मेरा पेन चूज कर लूँ मैं अपना। ये देखिए, पहले तो वो गया ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और आपको याद पता होना चाहिए, न्यूज़ से याद करना है, न्यूज़, NEWS, NEWS, क्या आसान हो जाता है याद करना। यार ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है ना, पेन दूसरा कलर लेता हूँ यार। ये ब्लैक यार, ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो मैं लूँगा हमारे, चलिए रेड लेता हूँ। ओके, सो यार दोस्तों, यार दोस्तों, चलिए, तो टुवर्ड्स ईस्ट, पहले तो ईस्ट आया 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। क्या करा मैंने,
हाँ ये 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ए पे भी गया, फिर 2.0 मीटर टूवर्ड्स साउथ, फिर नीचे गया 2.0 मीटर मतलब 2 मीटर नीचे गया, ठीक है, साउथ की तरफ गया। फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर 4.5 मीटर इधर गया ईस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ईस्ट है। ये मार्केट कैसे होता है यार, थोड़ी यार, ये साउथ, ये फिर से इस डायरेक्शन इस तरफ को, ओके। सो ये डायरेक्शंस है। अब मैं बात करूंगा इसकी क्या क्या निकालनी है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो यार आप इजी सी कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल पाथ होता है, तो 1.5, 2 और 4.5 कितना आएगा 8, इन सबको क्या करोगे प्लस कर लोगे तो 8 मीटर आएगा। अब मैं बात करूंगा इसकी डिस्प्लेसमेंट की, यार आप कहोगे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो यार शॉर्टेस्ट पाथ लगा लोगे, ये शॉर्टेस्ट पाथ यही तो है, ये आपको दिख रही है पट्टी, ये तो है शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ये हाँ, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ, ओके। तो शॉर्टेस्ट पाथ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये चाहिए हमको एडी। एडी कैसे निकालें यार, हमको तो ये पता है 1.5 है, ये पता है 4.5 है, पर यार ये थोड़ी नहीं पता है, ये थोड़ी नहीं पता, ये तो निकालनी है, तो कैसे निकालें यार, तो इसको निकालने का बहुत ईजी तरीका है यार, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये ए ई, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये, ठीक है, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, क्योंकि पैरेलल में लाइन में तो आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में बन जाए वैसे एक तरह से, ये इसकी पैरेलल साइड क्या होती है, इक्वल होती है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, ओके। तो ये बन जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, तो वही मैंने किया है, ए ई जो हो जाएगा ए ई वो 2 हो जाएगा, और ए डी हमको निकालना है, ई सी हमको पता है 1.5, ये तो हमको ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस मतलब इसको प्लस कर लेंगे, ए टी ई डी हो जाएगा, ई डी हो जाएगा 6, ई डी 6 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है, हर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको यार पता करना चाहिए, क्योंकि 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, 8th 7th कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होता है ये, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी कि इसका रेक्टेंगल का जो हर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक तरीके से मतलब 90 डिग्री का है, मैंने थोड़ा टेढ़ा हो गई ये लाइन, नहीं पता है, जिसको राइट एंगल तो कह नहीं सकते फिर भी आप मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, तो इसका मतलब हुआ 90 डिग्री, ओके। तो मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये आपने पढ़ा होगा मैथ में, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि इस वाली रिलेटिव सबसे बड़ी वाली जो दिख रही है लाइन आपको, ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस रिलेटिव लाइन को, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस, तो वही लगा दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इनको क्या कर लिया ऐड, इसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आया 6.31 मीटर, ठीक है। आप कहोगे रूट पे यार, ये तो यार लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसा करके आप निकाल सकते हो कि 40, ये 40, क्या हो रहा है ये बहुत बुरा लगता है ऐसे यार, मेरी सॉरी यार माफ़ करना है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ये 40, तो 6 जा 36, ठीक है, 36 हो जाएगा ये, और 36 के बाद ये 6 यहाँ लिखता हूँ मैं, 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, और पॉइंट लगा के मैं कितने जीरो बढ़ा सकता हूँ, 2 जीरो बढ़ा दिए मैंने, तो 3 का करूँगा तो मेरा शायद इसके अप्रॉक्स में आंसर आएगा, तो 3 3 या 9, 3 2 या 6, और 3 1 या 3, ओके। इसको आप कैलकुलेट करना है ना यार, ओके। अब मैं बात करूँगा यूनिफॉर्म मोशन की, आपने पढ़ लिया डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मोशन क्या होती है यार, ठीक है, आपने डिस्टेंस पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया और मोशन, अब हम बात करेंगे मोशन क्या होते हैं, मोशन भी बहुत आसान है यार, मोशंस क्या होते हैं, तो यार मोशन भी 2 तरीके के होते हैं यार,
ये, क्या हो रहा है ये, हाँ सही है। अब पूछेंगे आप मोशन क्यों होते हैं। मोशन कितने तरीके के होते हैं मोशन, या दो तरीके के होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन वो होते हैं जो समय के साथ अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी, अब स्पीड वेलोसिटी आपने पढ़ा नहीं है, अब आगे आएगा तो बताऊंगा, बट इतना याद है, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये लिखा है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ टू स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम कितना बड़ा है कि छोटा है। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये कि मैंने एक एग्जांपल है, कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का तो यूनिफॉर्म स्पीड का तो मतलब एक ही होगा। ओके, मतलब एक ही होता है, ठीक है। मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड, मतलब मैंने कहा एक गाड़ी है जो 10 मीटर चल रही है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो अगली जो 10 मीटर चलेगी वो भी 1 सेकंड में चलेगी, फिर जो अगले 10 मीटर वो भी 1 सेकंड जी। हमारा यूनिफॉर्म, इसका मतलब हमारी कहीं स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, स्पीड हो जाती है मीटर पर सेकंड जो होता है, स्पीड हो जाता है, स्पीड या वेलोसिटी कुछ कह सकता हूँ मैं। तो यूनिट से भी हम पता कर सकते हैं कि ये स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट एक होती है, ठीक है, और दोनों मतलब ही एक होता है, बट उसमें डायरेक्शन आती है, उसमें डायरेक्शन नहीं आती, ये अंतर हम बता सकते हैं उसमें। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए इसका, इसका भी स्पीड टाइम ग्राफ भी आएगा, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये समय के साथ बदल नहीं रही है, मतलब जितना समय हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे 10 थी 1 सेकंड पे, फिर 20 हो गई अगले 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, फिर 30 हो गई 3 सेकंड पे, मतलब समय के साथ ये बदल नहीं रही है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। इसका उल्टा ही होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बड़ा बदतमीज होता है वैसे तो बदतमीज शब्द में इस्तेमाल करूँगा, बट जो भी है अपनी डेली लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं चलता भाई, यूनिफॉर्म मोशन कभी चलता नहीं है, कभी कहीं तेज कहीं ज़्यादा, कहीं हल्के कहीं बहुत तेज। तो ये ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मैंने कह दिया कि इफ ए बॉल ड्रॉप, यार एक बॉल है मैंने ऊपर से छोड़ दिया, रूफ ऑफ अ टॉप टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से छोड़ी है, वी विल फाइंड दैट इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब मैं क्या बताऊंगा, ये 4.9 मीटर चली पहले 1 सेकंड में शुरू के, फिर अगले सेकंड बाद दूसरे सेकंड में 4.7 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया इन्हें, ओके 2 सेकंड में, और 24.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया इन्हें थर्ड सेकंड में, ऐसे ही आगे बढ़ते आएगा सो ऑन सो ऑन, ठीक है। तो ये एक बुक की कैलकुलेशन है, मैंने नहीं की है, ये बुक में लिख रहा था, इसी बुक से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए लिखा है, बिकॉज इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ओनली नो इट स्पेसिफाइड डायरेक्शन, पर इसमें डिफरेंस नहीं दे रखे हैं, ये सर्कल, हाँ इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझा सकता हूँ। ओके, तो ये ये देखिए आपको, ये न्यूमेरिकल मैंने इसमें देखिए, इसमें कैसे करा था न्यूमेरिकल, ये उसमें मैं नहीं आ रहा ना, मेरे नहीं आ रहा था, बट मैंने अपनी नॉलेज मतलब बेसिक्स के इस्तेमाल किए और कर लिया। बेसिक्स हैं यार, ये सब सब बेसिक्स हैं, ये पता होने चाहिए सब आपको। तो ये देखिए बुक की कैलकुलेशन ही, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ओके, मतलब मैं कैसे यार टाइम एकदम स्टॉप स्टॉप करके कैसे पता करूँगा, इतने मेजरमेंट अपने आप ही करके दिया है बुक ने। तो ये देखिए फोटो भी देखिए, ये है, तो इसमें ऊपर से बॉल छोड़ी है, या हम ऐसा करते हैं नीचे से बॉल फेंकते हैं ऊपर को, तो देखिए इसकी स्पीड कम होती है, अरे डिस्टेंस अलग अलग समय पे अलग अलग हो रही है, पहले सेकंड में ये समझ लीजिए यहाँ पे आया, दूसरे सेकंड में ये कि कम हो गया, कम हो गया दूसरे सेकंड में, देखिए आप, सही है, दूसरे सेकंड में कम हो गया, फिर तीसरे सेकंड में, फिर चौथे सेकंड में, फिर पाँचवें और छठवें आगे रुक गया। आपने कभी गौर किया, आपके हाथ में पेन या पेंसिल हो तो आप ऐसे करके ऊपर हवा में फेंको, तो एक समय के बाद रुक जाएगा और वहीं से लौट आएगा, उसी को हम कहते हैं, उसी समय मतलब उस समय को हम कहते हैं वेलोसिटी जीरो, मतलब उस समय पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है जब वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे देखते हैं, तो वरना जितनी ऊपर जितनी हम स्पीड से फेंकते हैं उससे दुगनी तेज से वो नीचे आती है यार, जी है।
ठीक है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए। ये रखा है नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं अपने वापस नोट्स पे आता हूँ। हाँ, तो ये आ गए मेरे नोट्स। नोट्स है ज़्यादा अच्छी हैं, नोट्स से पढ़ना मतलब बजाय बुक के नोट्स पढ़ने ज़्यादा आसान है। और ये इसका ग्राफ होता है यार, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग होता है ना, तो इसका ऐसे कर्व शेप में ग्राफ आता है। लिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व लाइन। ओके, अब हम बात करेंगे स्पीड। यार स्पीड, यार आपने कभी मोटरसाइकिल चलाई है, साइकिल चलाई है, कार, जो भी है। तो कार तो अभी आपको मिली नहीं होगी, पर आपने साइकिल या मोटरसाइकिल तो जरूर चलाई होगी यार, 100% गाड़ी या स्कूटी चलाई हो। तो आप यार एक जैसी स्पीड हर जगह नहीं रखते होगे। मतलब भीड़ वाली वाली जगह पे यार तो आप हल्की कर लेते होगे, और जो बिल्कुल रोड खाली होती तो आप बिल्कुल बहुत तेज भगाते होगे। तो इसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड कभी तेज हो सकती है, कभी स्लो हो सकती है, कभी तेज कहीं स्लो। तो द डिस्टेंस, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल कितने समय में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम उसका नाम देते हैं स्पीड। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है v इजिकल टू एस अपॉन टी, या मैं ऐसे लिखता हूँ एस इजिकल टू टी अपॉन टी, और मैंने यहाँ पे जनरली वाला इस्तेमाल किया है फॉर्मूला। ओके, v इजिकल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस के मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, मैंने नोट्स में लिखी नहीं है कि स्पीड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस की। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल जो सामने लगी होती है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। ओके, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ऐसे करके, ये ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, सही है। तो इट जैसा मैंने कहा, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, बट नॉट अ डायरेक्शन, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके, सपोज ए कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन अ 4 आवर्स। एक गाड़ी है 100 किलोमीटर चल रही है। अब यार ये इसकी ऐसा यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग। हमारे देश में भी मीटर पर सेकंड ही इस्तेमाल की जाती है, बट इनने ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है किलोमीटर पर और किलोमीटर आवर में दे रखा है, ये कन्वर्ट करने भी आपको आने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा अभी। इन 4 किलो 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द कार इज द गिवन बाय द स्पीड इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर अपॉन 4 आवर्स, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब जितनी डिस्टेंस हम कहते हैं इतने इंटरवल ऑफ टाइम है, उसको हम कहते हैं उसकी स्पीड। तो 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे। तो आपको यार कन्वर्ट करने आनी चाहिए, मैंने आगे सिखाई है। पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किलोमीटर को आवर में, आप किलोमीटर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे। तो आप दो सिंपल सा वे है, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिना सोचे समझे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आया कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। सब चीज़ आगे आगे करता रह रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि ये लेक्चर अभी बहुत बड़ा है यार। अब मैं बात करता हूँ एवरेज की, ये स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की। एवरेज वेलोसिटी आगे आएगा। वेलोसिटी स्पीड एक ही होता है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक होता है, वैसी वेलोसिटी स्पीड भी एक होता है। तो मैं अभी एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर करता है एवरेज। अब यार एवरेज स्पीड, अब यार कहीं देखो, एक बार बताओ, आप साइकिल मोटरसाइकिल चला रहे हो, कहीं आपकी स्पीड 10 होगी, कहीं 20 होगी, कहीं 30 होगी। ठीक है, मैंने मान ली शुरू में आपकी जो स्पीड थी, पहले घंटे में, एक घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर किया, दूसरे घंटे में आपने 20 किया, और तीसरे घंटे में 30 किया। तो यार मैं ये थोड़ी नहीं कहूँगा कि एक घंटे में आपने इतने, दूसरे घंटे में इतने, तीसरे घंटे में नहीं, मैं इतना नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा आपकी एवरेज स्पीड क्या रही। आपकी एवरेज स्पीड से मैं डिसाइड कर दूँगा कि आपकी स्पीड कहाँ कहाँ कैसी रही। तो 10, 20 और 30 पहले टोटल डिस्टेंस करूँगा कितने घंटे में, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 घंटे में। तो 60/3 इक्वल टू कितना आया, 60/3 इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड रही।
ये यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो नहीं, इसमें तो कन्वर्ट करने को दिया है, कन्वर्ट है, आगे आएगा शायद वो क्वेश्चन, होगा आगे। चलिए मैं पहले ये वाला बता देता हूँ। स्कूटरिस्ट, स्कूटरिस्ट है मतलब स्कूटर चला रहा है या स्कूटी चला रहा है, चला रही है, जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी, शी ही कवर्स आ डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स, ये किलोमीटर या यूनिट पे ध्यान रखना होगा, किलोमीटर इन 5 मिनट। अब देखिए मिनट आ गया, और कैलकुलेट हिज स्पीड, स्पीड कैलकुलेट कर, या मैं आपको पहले कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्वेश्चन, पहले आप कन्वर्ट करना सीखिए। कन्वर्ट करना कैसे करें हम कन्वर्ट, यार आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 1/60 आवर्स हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, कि एक मिनट में कितने आवर्स होते हैं, कोई पूछे आपसे तो आप कहेंगे 1/60, तो 1/60 इसके नीचे लेंगे, बस 6 इसके नीचे लाएंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। और मैंने पूछा 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप कहोंगे 60 सेकंड्स होते हैं। और मैंने कहा 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो 1/60 मिनट होते हैं, ठीक है। पहले तो आप, ठीक है, अब मैंने कहा 1 सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, यार ये तो बहुत कठिन है, आएगा ये कठिन नहीं होगा, कुछ ईजी है। तो देखो 1 सेकंड में 1/60 होते हैं मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं। इनको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद मैं लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू 1/3600, ठीक है, 3600 आवर, ऐसे बनाता हूँ आवर को, ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओके। तो अब आगे की बात करते हैं हम, आगे की बात करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ये आपको पता होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, वो 1000 मीटर, सॉरी 100 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ क्या बोला। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर भी तो होंगे, जैसे हमने कहा था 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। ऐसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर्स, ठीक है। और मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो, तो 1/1000, पहले तो आप इसको किस में बदलोगे, मीटर में, ठीक है, पहले आप इसको किस में बदलोगे, मीटर में, फिर आप इसको किस में बदलोगे, किलोमीटर में, तो इसका आएगा ये 1 2 3 4 5, तो 10⁵ एक्सपोनेंट आपने पढ़े होंगे 11 नहीं 8th में, ओके, 8th क्लास में आपने एक्सपोनेंट पढ़े होंगे। तो एक्सपोनेंट ये छोटी क्लास में आ जाते हैं, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ये ऐसे सॉल्व करने वाले कि अगर 5 जीरो तो 10⁵ लिखते हैं, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो मैं इसको 10⁻⁻5, ओके, 10⁻⁻5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओके, किलोमीटर। और ये कन्वर्ट करना सीखिए आप, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है, मतलब यहाँ से 10, यहाँ से 20, मतलब 2 जीरो दूर, यहाँ से 3 जीरो दूर, ठीक है, मतलब यहाँ मीटर है, अब मीटर को मेरे को किलोमीटर बदलना, मतलब छोटी सी यूनिट से बड़ी यूनिट बदलना है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बदलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आऊँगा, मैं मीटर से सेंटीमीटर बदलना है, मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दी, दो नीचे आके 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा दी मल्टीप्लाई में, वरना डिवाइड कर देते हैं। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आएगा यार। ये कह रहा है एक स्कूटरिस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करनी है हमको इसकी, तो हम क्या करेंगे, ओ मिनट में, पहले तो भाई ये कह रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए हमको, तो पहले भाई किलोमीटर को हम किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, हाँ किलोमीटर को सेंटीमीटर, तो मैं आपको बताया था ये कि मैंने लिखा नहीं है, 1 किलोमीटर इजकल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यार, ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर, ओके। तो ये मैंने बदल दिया है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि अब मैं किलोमीटर को मीटर में बदल करूँगा, पहले पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके। तो मेरा आया 3 × 10⁵, मैंने पावर में लिखा, मैंने 0 0 लगाया, क्या क्या ये क्या हो गया, ये क्या करा है मैंने, 30 है ये, किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है मैंने, सही करा है, 10⁵ जीरो आएंगे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ 1 जीरो ज़्यादा लग गया, माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी इंसान हूँ, उससे गलती हो जाती है, यहाँ पे 1 जीरो ज़्यादा लग गया, माफ़ कीजिए, इसे अपने नोट्स में क्लियर कर दीजिएगा, ओके।
तो ये हट गया। सो सही है। अब मैं बात करूँगा, ये हमारा आ गया पहले। अब मैं क्या करूँगा, मिनट से, मिनट को सेकंड में, मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है यार। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूँ, पहले तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो, ये वाला फॉर्मूला एस अपॉन टी। ओके, फिर उसके बाद इसको ऐसा करके लिख लो, फिर इसको कन्वर्ट कर दो। बहुत आसान है। तो बुक में तो बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है यार, मैंने तो और छोटा छोटा करके रखा है। बुक में पता नहीं क्या क्या लिखते थे यार, ये प्राइवेट बुक वाले मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, तो सब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने ये नोट्स बनाए अपने खुद के। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये आ गया यार, इनको यार लिख जरूर लेना या प्रिंट करा लेना यार, 1 रुपये कॉपी आती है प्रिंट की, या बहुत काम आएंगे आपके यार, ये मजाक की बात नहीं, सच में काम आएंगे। ओके, तो पहले अब इसको मीटर पर सेकंड कर, तो यही इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 60 मल्टीप्लाई, इसको मीटर में कन्वर्ट 1000 में मल्टीप्लाई कर, वही करा है देखो मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ गया, बस इजी स्टेप। अब किलोमीटर पर आवर, यार टाइम स्टेप लगा के आप मेरे को ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी फौरन। किलोमीटर में तो हमको दे रखा है ये, अब मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही, 60 से डिवाइड करेंगे और इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, और इसको ले आएंगे ऊपर, ये ऐसे करके ऊपर चले जाएगा, तो ये आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हो गया क्वेश्चन ये, या कितना इजी क्वेश्चन था ये, कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तो यार बहुत कुछ है, ये देखिए मेरे पास तो नोट्स ही नोट्स हैं। तो ये पार्ट आई बनी है, बने पार्ट का ख़त्म नहीं हुआ है, तो आगे की बात करें। ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन नहीं है, मज़ा आएगा जब। ये क्वेश्चन देखिए, ये एवरेज स्पीड के ऊपर है, शायद क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, पर एक एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है ये भी। एक कार ट्रेवल, पहले एक कार चली 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब कहीं ना कम घट रही है ना बढ़ रही है, मतलब 1 मिनट बाद एक, जो भी है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल जाती है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर, मतलब स्पीड कम होगी इसकी, 20 किलोमीटर पर आवर होगी, पहले 30-40 चल रही थी, तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर चल रही 20 किलोमीटर 1 घंटे में। ये डिस्टेंस होती है ट्रेवल करिए 30-30। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कह रहा है एवरेज निकालो, एवरेज स्पीड, मैं करूँगा टोटल डिस्टेंस लूँगा, टोटल टाइम। यार मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस डिस्टेंस और इस स्पीड से v/s/t से हम t1 निकाल लेंगे, टाइम 1, मतलब जो शुरू शुरू तो 3/4 आवर्स आएगा। इसको काट देता हूँ, पर दिखागा नहीं ये, हाँ कट गया। ओके, तो ये आएगा 3/4, और वैसे ही मैं यहाँ पे लगा दूंगा v2 के लिए, वेलोसिटी दे रखी है 2, और t2 दे रखी डिस्टेंस बाइक की बची हुई 30 किलोमीटर, तो कितना हो गया 3/2 आवर्स, तो 3/2 आवर्स आ गया। तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम। ओके, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम इज नोन टू एवरेज स्पीड। ओके, तो अब क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी आई हमारे पे 30 कितनी हो गई 60, और टोटल टाइम, इन दोनों टाइम को क्या करना है प्लस कर लो यार, पहले कैलकुलेट मत किया करो, बाद में कैलकुलेशन किया करो, क्योंकि अगर कोई आपकी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो टीचर आपकी खाली, अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी तो आपको ये यहीं पे काट देंगे, यहीं पे काट देंगे। बट अगर आप बाद में करोगे कैलकुलेशन, जैसे मैंने की है यहाँ पे बाद में, तो आप खाली ये हिस्सा काटेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो थोड़ा सीखिए आप भी, ठीक है। तो सीखने के लिए वीडियो बनाई है मैंने, तो ये आ गया। तो 20 × 4 80 इसको डिवाइड लाएंगे 26.6 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, अब बात करता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है मैंने, क्वेश्चन भी करने दूंगा घर से यार, क्योंकि फिजिक्स जो होती है ना रटने की नहीं होती है, समझने की होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। ये कॉन्सेप्ट आके अगर अभी से मजबूत नहीं होंगे तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आप आगे करना भी चाहेंगे तो आपको बहुत देर हो जाएगी, कि अगर आपका दोस्त बता रहा है आप नहीं बता पा रहे हो, आपको सब कुछ पता है फिर भी नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आपने समझा नहीं।
आप समझना है, रटना नहीं है। रट तो कोई भी लेता है यार, पर रट के भूलने वाले बहुत हैं। आपको समझ के, अगर आप इसको समझ लिया, आपने बाई चांस आपने इसको समझ लिया, तो आपको यार अगर 3-4 दिन आप पढ़ोगे नहीं ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये ऐसे था, कि ऐसे ऐसे होगा, कि स्पीड ये होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और स्पीड जो होती है, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में स्पीड मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड की इतने डिस्टेंस पे है, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल मीटर ऑफ टाइम, मतलब जितनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी है पर यूनिट टाइम इक्वल टू नॉट स्पीड, मतलब। हाँ ओके, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। अब मैंने क्वेश्चन दिया है, ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है, मतलब रेलवे स्टेशन पर ट्रैक होता है वही। A train travel in the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast much the train travel in the next 90 kilometer so as to मैंने इसकी जारी बोल दिया, द फास्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट शुरू की 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड होती है, 30 किलोमीटर पर आवर होती है। हाउ फास्ट द मच द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू, बाइक के बचे हुए 90 किलोमीटर के लिए सो एज टू क्या है, ये एवरेज स्पीड दे रखी है हमको। मतलब ये हमसे कह रहा है कि हाउ फास्ट, मतलब जो बचे हुए 90 किलोमीटर, शुरू की स्पीड हमें दे रखी 30 डिस्टेंस के लिए 30 किलोमीटर पर आवर, पर हाउ फास्ट मच द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, जो बचे हुए 90 किलोमीटर हैं उसके लिए कितनी स्पीड होगी उसकी ट्रेन की। तो वही हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर, हमें एवरेज स्पीड दे रखी है उसकी। ओके, तो एक ट्रैक है, मैंने ट्रैक बना दिया यहाँ पर, इसकी जो लेंथ है वो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर की है। उनने क्वेश्चन में हमसे कहा है 30 किलोमीटर जो है वो चल लेता है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है, तो यार क्या कहते हैं, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है, शुरू की डिस्टेंस पता है, शुरू की स्पीड दे रखी है एवरेज, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड दे रही है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बाकी बचे हुए 90 किलोमीटर हैं, उसमें इसकी स्पीड कितनी होगी। तो यार स्पीड के लिए पहले तो हमें यार यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए होगा, हमें टाइम भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने हमें एवरेज स्पीड दे रखी है, ट्रेन की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कैसे लगा लेंगे हम इसका। तो पहले तो इसकी टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है 120 किलोमीटर, ये पूरी टोटल डिस्टेंस है, और एवरेज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम ही नहीं पता, टोटल टाइम निकालेंगे पहले हम। तो टोटल टाइम होता है पहले एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम को मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो टी इज इक्वल टू एस अपॉन ए वी जी, ए वी मतलब एवरेज, 120 डिस्टेंस टोटल अपॉन एवरेज स्पीड 60, तो 2 आवर आ गया टाइम, मतलब 2 घंटे लगे यहाँ से यहाँ तक आने में उसे, सही है। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने T1 भी नहीं दिया, शुरू का टाइम कितना, तो हम शुरू का टाइम निकालेंगे। फर्स्ट 30 किलोमीटर, शुरुआत के 30 किलोमीटर के लिए S1 इजगल 30 किलोमीटर और V1 इजगल 30 किलोमीटर पर आवर, तो T1 कितना होगा, तो V1 इजगल टू S1 अपॉन T1, स्पीड इजगल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इजगल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लेंगे, तो T1 इजगल टू S1 अपॉन V1, 30 अपॉन 30 इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा लगा उसे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये 30 किलोमीटर, ठीक है, और ये भी 30 किलोमीटर, ठीक है, इन पर आवर, तो आवर से किलोमीटर पर किलोमीटर कट गया, और ये आवर आ गया ऊपर को, ये ऊपर बड़ा वाला डंडा देखते हैं, ये बड़ा वाला डंडा है, उसके बाद ये है, तो ये ऊपर आएगा, ओके, तो आवर आ गई इसकी यूनिट, ऐसे भी देख सकते हैं। रिमेनिंग अब बचे हुए 90 किलोमीटर के लिए, तो यार हमें टाइम तो पता नहीं, तो पहले टाइम निकालेंगे। हमें T1 पता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, तो ये वाला बचे हुए टाइम निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू T1 प्लस T2, टोटल टाइम जो होगा, मतलब टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2, मतलब ये वाला टाइम होगा और ये वाला टाइम होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो जो टाइम हमारा पता चलेगा टोटल टाइम कितना लगा। तो हमें टोटल टाइम हमें दे रखा 2 का आवर, और शुरुआत का टाइम दे रखा हमको 1 आवर, तो हम बचे हुए टाइम निकालने कितना आएगा वो मैं ऐसे करके निकालूंगा। रिमेनिंग 90 किलोमीटर, T2 इजकल टू क्वेश्चन मार्क पता नहीं हमको, S2 इजकल टू 90 किलोमीटर पता है, T2 इजकल टू ये भी नहीं पता, V2 होगा सॉरी, T इजकल टू T1 प्लस T2, ठीक है, तो T2 इजकल टू T माइनस T1, तो 2 माइनस 1 इजकल टू 1 आवर, ओके, तो हमारा निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं हमारी जो स्पीड थी वही तो हमसे पूछी थी, बाकी बचे हुए 90 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड निकालने के लिए हमने डिस्टेंस पर टाइम लगा दिया, क्योंकि हमें बात की स्पीड पता, वो बात का टाइम पता चल गया और स्पीड पता, डिस्टेंस पता 90,
90 किलोमीटर और 1 आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब ना घट रही है, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है। तो आधे घंटे में कितनी चली होगी, 45 चली होगी, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ओके, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी और स्पीड यार एक ही है? वेलोसिटी स्पीड एक ही है। वेलोसिटी of a body is the distance traveled by it per unit time. The distance traveled per unit time a given direction. बस यहाँ पे एक लाइन जुड़ेगी, a given direction। जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, डायरेक्शन होती थी पर डिस्टेंस में नहीं हो पाती थी। बट वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये मैंने लिखा है इन अदर वर्ड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यहाँ पे भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ये मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। तो वेलोसिटी, या मैं वेलोसिटी कह दूँ या स्पीड कह दूँ, मतलब एक ही है। पर वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच हैव ओनली बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, दे आर 25 किलोमीटर और 25 किलोमीटर दोनों का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड 25 किलोमीटर हो गया, और टुवर्ड्स ईस्ट तो वो डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वही होता है v इक्वल टू एस अपॉन टी। इसकी यूनिट वही होती है मीटर पर सेकेंड। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, टाइम टेकन, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही होती है। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन वर्ड जुड़ जाता है बस। इन अ स्ट्रेट लाइन द मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, नो मैटर टाइम इज स्मॉल, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तब इतने याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन से आप करना इक्वल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस। अब ये बात आती है स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि वेलोसिटी और स्पीड कभी भी आपस, मतलब कुछ वक्त के लिए उनका मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम, बट अगर मैं आपको उसमें सुनाता हूँ एग्जाम्पल से। केसेस 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल। जब वो इक्वल होती है तो सपोज ए बॉडी रन ए डिस्टेंस, ठीक है, 100 किलोमीटर, 100 मीटर सॉरी, अपने घर से। एक बॉय है जो, बॉडी बोल दी है मैंने, एक बॉय है, रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब 100 मीटर भागा है 50 सेकंड में, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया ए से बी, ए लिखा नहीं है, ये बी, ये बी, वे ए से बी पे गया, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, मतलब अपने घर से शॉप की तरफ गया है इन ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन लगा दिया है इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो भाई पहले तो हम इसकी स्पीड बताएंगे। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने फॉर्म लगा, डिस्टेंस 100, टाइम 50, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मैंने वेलोसिटी लगा दी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट में यार वही शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। और यार मैं क्या, स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट पाथ होता है अपने आप में, कर पाथ थोड़ी होता है, या सही है, ओके, सर्कुलर पाथ भी नहीं होता। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या 100, 50, तो 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट का इसमें दे रखी है डायरेक्शन, ओके। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज अनइक्वल। मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बात है वही, पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अब कैसे नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। द मैग्नीट्यूड ऑफ इस सॉरी, द सपोज ए बॉय, वही बॉय है, फर्स्ट रन पहले तो गया ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 50 सेकंड, वही वाला जो फिगर बनाया था ऊपर, शायद मैंने नीचे बनाया वही रहा, हाँ। तो रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकंड, 100 मीटर 50 सेकंड में चलता है। इन द गोइंग फ्रॉम हिज होम टू शॉप, यहाँ से यहाँ पे शॉप की तरफ आए इन द ईस्ट डायरेक्शन। देन द रन्स अ डिस्टेंस 100 मीटर अगेन, दोबारा 100 मीटर भागा 50 सेकंड इन अ रिवर्स। अब वो उल्टी डायरेक्शन में चला, रिवर्स मतलब उल्टी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट था तो बेस्ट चला है। रीचेस बैक होम फ्रॉम द ही स्टार्ट, मतलब अपने घर को वापस आ गए शॉप से, शॉप टू रीच बैक होम,
फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट, जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ गई। तो ये आप बहुत समझने वाली चीज़ है। यहीं पे मैंने आपको बताया ना डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होता है, यहाँ पे पता लगेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होता है। तो भाई पहले तो हम इसकी वो लगाते हैं स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, या टोटल डिस्टेंस एवरेज थोड़ी निकला रही। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 100 इधर चला 100 वापस आया, तो ये तो डिस्टेंस है इसकी। हाँ बस उसी रास्ते पे वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस तो 100 ही हो गई, 100 मीटर 200 मीटर, और टोटल टाइम 100 सेकेंड, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया, तो हमारे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। पर वेलोसिटी में ऐसा नहीं होगा, वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यहाँ से गए और यहीं पे लौट के आ गए वापस, यहाँ से गए थे और यहीं पे आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब पहले तो इसी रास्ते पे गया था वो बंदा, यार टेढ़ी हो गई लाइन, सॉरी यार टेढ़ी हो गई लाइन, क्या हो गया। सो पहले तो इसी रास्ते पे गया था, इस रास्ते पे गया था, इसी रास्ते पे वापस आ गया, ठीक है। इसी रास्ते पे गया था, इसी रास्ते पे वापस आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पीछे का मिटाते हुए चलता है सब, मतलब जिस रास्ते पे जाता है उस लाट पर अगर लौट के आया वो, ठीक है, तो सब उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो हो जाती है। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर होता है। डिस्टेंस टोटल एक्चुअल पाथ सब कुछ कैलकुलेट करके आती है, पर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, अब जहाँ से गए वहीं पे आ गए, तो कोई डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो हो गया। कोई आपसे पूछे कि आप यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से वापस यहाँ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपको कोई जीरो। और आपसे पूछे डिस्टेंस कितनी है यहाँ से स्कूल की, तो आपको 100, ये 10 100 मीटर है, ठीक है। और वापस लौट के आए 200 मीटर, तो आप गए थे और आ गए डिस्टेंस, ओके। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। अगर मैं कहता कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, पहले 100 मीटर इधर चला ईस्ट डायरेक्शन में, फिर लौट के आया वापस, जब वो लौट के आया तो 100 मीटर से 10 मीटर और आगे निकल गया, 10 मीटर और आगे निकल गया, तो 100 माइनस 110, अब 110 हो गया, तो बचे -10, मतलब -10 मीटर आगे निकल गया, उल्टी डायरेक्शन में चला गया। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो आपको समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो आपने ऊपर देख लिया 100 मीटर आ रहा था, यहाँ पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और इससे अगर थोड़ा और आगे लगा जाता तो ये नेगेटिव हो जाता, ओके। वही मैंने यहाँ क्वेश्चन में करके दिखाया, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट टाइम 100 - 100 + 50 और यार टाइम यार किसी के लिए नेगेटिव नहीं होते, रुकता नहीं है, ठीक है। टाइम तो अपना चलता जाता है। तो 50 कितना हो गया, 100। टाइम को हमने टोटल टाइम में ऐड कर लिया, तो इसलिए 100 हो गया, जीरो आया इसका आंसर, ठीक है। अगर ये ऐसे लगा होता, ये नॉट डिफाइन होता है यार, ये नॉट डिफाइन, इस पर डिफाइन नहीं होता ये। अगर आपको ऐसा कभी कुछ दिख जाए ना, नीचे जीरो ऊपर कुछ नंबर या इंटीजर कोई सा भी या रियल नंबर, तो वो क्या होता है, जीरो, नॉट डिफाइन होता है उसमें। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उस पर वैल्यू क्या है उसकी, वही तो मैथ वाले टीचर बताएंगे आपको पढ़ाएंगे। तो मैथ में आपको पढ़ा भी होगा ये सब, टीचर ने आपको बताया होगा स्कूल में, है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में जो चेंज होता है। अब वेलोसिटी में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया था एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम और अ इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा मेरी गाड़ी चली, ये इनिशियल, अब इनिशियल फाइनल का इसमें कॉन्सेप्ट लगा। मैंने आप पूछेंगे भैया आपने कि एवरेज वेलोसिटी की नहीं बताया, आपने एवरेज स्पीड बता दी, तो मैंने कहा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी एक होता, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम होता, बट एक और होता है, फॉर्मूला, पर उसके पहले आपको फाइनल और इनिशियल पढ़ना पड़ेगा। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी होती क्या है, जहाँ से शुरू करते हैं, जैसे इस फिगर में
मैं आपको और बड़े दिखाता हूँ। जैसे ये आपने स्पीडोमीटर पढ़ लिया, स्पीडोमीटर कैसे होता है, स्पीडोमीटर मोटरसाइकिल आपने देखो बताना रह गया था आपको। ये ओडोमीटर, ओडोमीटर भी देखो आपने, सड़क के किनारे लगा होता है, कोई गाड़ी निकल के आती है वहाँ से तो उसकी स्पीड कैलकुलेट कर लेता है ये, ओके, तो ओडोमीटर है। तो ये हाँ, तो अभी एक्सेलरेशन बात कर रहे थे। ये मैं यार बुक में आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती ये, इसलिए मैंने अपने नोट्स खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है। कहाँ गया, ये आ गया। ये देखिए इस फिगर में दोबारा बताता हूँ, इसमें थोड़ा और अच्छी तरह में आएगा। ये इनिशियल, जहाँ से शुरुआत करते हैं इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, रुकते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल और फाइनल, ओके। ओके, तो अब मैं क्या कहता हूँ अब हाँ, ये हमारी इनिशियल फाइनल होती है। अब नोट्स वापस आते हैं, तो हमें ये अब वेलोसिटी में कैसा चेंज, वेलोसिटी में ऐसा चेंज जैसे कि मैंने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड, मैंने मेरी शुरुआत में गाड़ी चल रही है, वो जीरो में, रेस्ट में, रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी स्पीड है वो जीरो है, रेस्ट मतलब स्टेशनरी, स्टेशन मतलब जीरो, कहीं वो मूवमेंट ही नहीं करनी तो जीरो ही होगी ना उसकी स्पीड, ठीक है। और उसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने देखी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और टाइम उसे लगा 1 मिनट लगा, मतलब 60 सेकेंड लगे, 10 मीटर चलने में उसे 60 मिनट लगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब इंक्रीज होता है उसको हमने कहा एक्सेलरेशन। और टाइम टेकन फॉर चेंज, जो समय होता है बदलाव का, उसको हमने कहा है टाइम टेकन फॉर चेंज, मतलब जो बदलाव का समय होता है वेलोसिटी में उसको हमने कहा है एक्सेलरेशन। सीधी सीधी बात ये, ओके। फाइनल वेलोसिटी को मैंने वी यू, इनिशियल को यू से और टाइम को टी से, इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी शुरुआत की मतलब आखिरी की वेलोसिटी माइनस शुरुआत की वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब किसी भी चीज़ में चेंज कैसे पता करते हो आप। मेरी हाइट पहले ही थी, ये मान लिया आपकी मेरी हाइट 3 थी, 4 फुट थी मेरी हाइट, मेरी हाइट फिर 5 फुट हो गई, 5 फुट हो, कितने का चेंज आया, एक फुट का चेंज आया, तो वही चेंज हमने यहाँ पे देखा है, चेंज, ठीक है, पर यूनिट टाइम, किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में यार, सीधी सीधी बात है। और आप चाहें तो इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट मैंने बुक में जो देखा वो ये लिख रहा है, ये तो मैंने अपने जो इस्तेमाल करता हूँ उसमें लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो बुक में लिखा था मैंने वही लिख दिया। और आपको जब आप कुछ, आपने इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि आपने क्या माना है उस चीज़ को, ओके, आपने उस चीज़ को क्या माना है, ओके। सो इसकी ऐसा ही यूनिट होती है मीटर पर सेकंड इसका। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, क्या ये वेलोसिटी है, पीछे वेलोसिटी दिखती है आपको, डायरेक्ट पूछ लोगे इसके, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर मैंने कहा, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर मैंने कहा आपसे, आपको अगर, अरे आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी यार अगर मैंने ऐसे कर दिया है, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको बिल्कुल फेयर अभी दिखा दूंगा, आप उसके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स हैं हमारी फिजिक्स के बेसिक्स, है, तो इसको आपको पता होना ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ हाँ, इसकी यूनिट की मीटर पर सेकंड, इसका अब वो कैसा है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट, और टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी ना, हो गया भैया ये। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ट्रेवल ए स्ट्रेट लाइन इन द वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, ये गलत है यहाँ पे,
यहाँ डिस्टेंस आएगा, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम, वेलोसिटी आएगा क्योंकि ये वेलोसिटी वर्ड है, ये अमाउंट ही आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, अमाउंट ही आएगा। या वेलोसिटी की बात हो रही है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी वर्ड है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में होता है, स्पीड नहीं है, स्पीड को हम डिस्टेंस कहते थे पर यहाँ नहीं कहते। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखिए इनका, द मोशन ऑफ ए फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी, ऊपर से कोई बॉडी छोड़ दी, फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी मतलब होता है ऊपर कोई बॉडी छोड़ दी, वेर उसमें अ मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप, स्लोप क्या होता है, आपने स्कूल में देखा होगा, आपके में स्लोप लगे झूले ऐसा ट्रैक शेप में होता है, आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता ऊपर जाके, आपको खाली क्या करना होता है, स्लाइड पे बैठना पड़ता है, स्लाइड नीचे आपको खुद ले आती है। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी वेलोसिटी खुद इंक्रीज हो जाती है, जीरो से इंक्रीज होकर आपकी वेलोसिटी कुछ हो जाती है। ठीक है, अब नॉन इन्फॉर्मेशन या नॉन इन्फॉर्मेशन में भी बात है। ठीक है, अनइक्वल if its velocity increases in unequal amount in equal interval time, the speed of a car running on a crowd area, crowd city मतलब भीड़ वाली जगह में कहीं स्पीड तेज होगी कहीं ज़्यादा होगी, भीड़ वाली, अब आप कोई सामने कोई व्यक्ति आया तो आप ब्रेक लगा अप्लाई करोगे उस पर, या उड़ा थोड़ी लोगे। और यार कुछ लोग आपको उससे पूछते हैं यार भैया आपने ये क्या आ रहा है, ये साइड में क्या है मेरे वो है, जब मैं फ़ोटो खींच रहा था मैं मेरी उंगली आ गई थी रोकने के लिए, तो यार कोई नहीं होता है ऐसा। चलिए आगे बात करते हैं, रिटार्डेशन या रिटार्डेशन करता है, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है वेलोसिटी में, ये होती है डिक्रीज, बस यही अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो होती है वो एक्सेलरेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है, वेलोसिटी में इंक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या डिक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने कहा मेरी गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बाद में उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 5 और इनिशियल वेलोसिटी 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 10 माइनस ये 5। ठीक है, और कितना समय लगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगा। ठीक है, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है कि वो रिटार्ड करती है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही इसका फॉर्मूला है, ये लिखा है, इसको डिसएक्सेलरेशन कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का मतलब है, बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट वेलोसिटी इज डिक्रीज, अब ट्रेन इज रिटार्डेड व्हेन इज स्लो डाउन टू अप्रोचिंग अ स्टेशन, किसी स्टेशन पर कोई ट्रेन आती हो तो यार तो बस ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, रोक जाती है स्पीड से अपनी, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी डिक्रीज, देर लिखा है, स्पीड वही होती है मीटर पर सेकंड उसका। अब एवरेज वेलोसिटी बता, एवरेज वेलोसिटी होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा होगा, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है, एवरेज आपने अभी पढ़ा था एवरेज, तो मैंने क्या करा, दोनों वेलोसिटी को क्या करा ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, मैं स्पीड यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम भी लगा, ठीक है, ये इसकी यूनिट वही मीटर पर सेकेंड। यार क्वेश्चन करते हैं, यहाँ जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपको अभी क्वेश्चन दूँ खूब सारे, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना और फिर से करके लेके आना है, मैं मेरे कमेंट में इसका आंसर देना, मैं आपको बता दूंगा, आप इसको कमेंट में आंसर पूछ सकते हैं इसके, ओके। अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार, एक ड्राइवर है वो कार चला रहा है, ठीक है, फ्रॉम 25 किलोमीटर इन 10 मीटर पर सेकेंड, एक कार है ड्राइव है, एक कार सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया क्वेश्चन, एक ड्राइवर है जो कार चला रहा है, उसकी स्पीड हो रही घट रही है, पहले 25 मीटर पर सेकंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई, कितने सेकंड में घटे, 5 सेकंड में घटी, मतलब शुरुआत की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड थी, 5 सेकंड बाद उसकी वो वेलोसिटी हुई फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन व्यू पता है 25 इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी पता है 10, टाइम पता है ये, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आप निकाल दीजिए, v माइनस यू अपॉन टी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट, समझने वाली चीज़ें यहाँ बेसिक्स, द नेगेटिव साइन शोज है इट इज अ रिटार्डेशन। तो यार मैं आपको ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको मैंने पढ़ाया है, ये सब ये नोट्स 13 पेज के नोट्स हैं, आपको इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पार्ट देता हूँ मैं,
तो शुरू से काटूंगा ये मैं आपको शुरू करके जाऊँगा, परेशान मत होइए। ये देखिए लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ अभी मैं साइंस यार, फिजिक्स बचपन से बहुत इंटरेस्ट लगती है यार, कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार हो। ये देखिए आप इनकी स्क्रीनशॉट लेने में इनको पढ़ते जाता हूँ आराम से। ये चैप्टर 1 मोशन, डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर, ये क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मोशन, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, और ये ग्राफ्स में आपको आगे अपनी पार्ट बताऊँगा। मोशन स्पीड, एवरेज स्पीड, ये कन्वर्ट करने यार आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है कन्वर्ट करना। ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं अपनी नज़र में सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें मानता हूँ, पूरे चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी स्पीड सबका इस्तेमाल किया गया है। यूनिफॉर्म स्पीड भी है, एवरेज भी है, टाइम भी है, सब है। वेलोसिटी स्पीड का तो बात ही की, और दोनों में अगर आपको डिफरेंस लिख लेना वो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला लिख लेना, और उनकी डेफिनेशन लिख देना, और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लिखे ना वो लिख देना। ये पेज, ये एवरेज या सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मतलब पार्ट 1 इसका ख़त्म हो चुका है। अगला पार्ट मैं आपको जल्दी बना के भेजूँगा। और ये हमें कुछ क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ आपको करके लाने हैं। ये बुक खोलो, ये कंटेंट खुल गया, ये कंटेंट खुल गया। ये बुक आप मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने आपको इसमें से पढ़ाया है। ये देखिए, और आपको ये क्वेश्चन करने हैं ना, अब ये भी कर सकते हैं। वही क्वेश्चन से मैंने आपको कराया था, इसमें थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है और बढ़िया चीज़ करा था। ये तो सॉल्व है, अनसॉल्व वाले देता हूँ आपको। इसमें अनसॉल्व वाले क्वेश्चन नहीं है। नए पेज ये क्या है, ये देखिए बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, जूम हिसाब चमकेगा वैसे ही। क्या हो रहा है ये देखिए, इट इज डिस्प्ले स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा साफ नहीं आ रहा, मैं मालूम है, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेके बनाई है PDF। अगली बार से मैं अपनी बुक से बनाऊँगा। ये मेरे को बुक रखी है, देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कितने धमाकेदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आएगा। वैसे मैं नाम डाल दिएगा नेट पर, साइंस फॉर 9th क्लास फिजिक्स, और मनदीप फॉर पहले कराया, तो आप उसको ये करके लाने आपको 20 क्वेश्चन, आसान है, और शायद ये भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार इसके आप लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को हमारे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं रहा हूँ आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियो बना के दूँगा, मतलब मोशन के ऊपर दूसरा पार्ट जल्दी बना के दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय गाइस, थैंक यू।